हाय दोस्तों, एक प्यारी सी वीडियो आपके लिए ज़रूर देखें। दोस्तों, जीवन में धोखा खाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चलना माँ बाप सिखा देते हैं, लेकिन संभलना खुद ही सीखना पड़ता है। ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है अपने सपनों को पूरा करना। ज़िंदगी हंसते रहो, इसलिए नहीं कि आपके पास हंसने का कारण है, इसलिए क्योंकि दुनिया को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता आपके आंसुओं से। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती, मगर इंसान की ऊंची उड़ान देखकर इंसान खुद ब खुद डिप्रेशन में आ जाता है। अक्सर हम जीवन में सोचते हैं कि हमने ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों है। यह कष्ट और कहीं से नहीं, लोगों की बुराई करने के कारण उनके पाप कर्मों से आया होता है, जो बुराई करते ही हमारे पास आ जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक गरीब पंडित अपने पत्नी के साथ रहता था। पंडित कुछ काम के लिए शहर गया हुआ था, तो वह अपने गांव जा रहा था। तब उसने देखा रास्ते में एक चिड़िया एक रोटी को पकड़कर एक खेत में खाने की तैयारी कर रही थी। तभी पंडित ने चिड़िया के चोंच से रोटी छीन ली। मुंह का आहार छीन जाने पर चिड़िया निराश होकर आकाश की तरफ उड़ते हुए कहा, दूसरे को दुख देना अच्छी बात नहीं है। उस दिन चिड़िया बहुत निराश हुई। बाद में चिड़िया जब रोटी के बारे में सोचती तो पंडित को श्राप देते हुए कहती है, जिस तरह तुमने मुझे निराश किया, तू भी उसी तरह एक दिन निराश होगा। रोटी के बारे में सोचते सोचते चिड़िया ने कुछ दिनों तक कुछ नहीं खाया और भूख के मारे उसने अपने प्राण त्याग दिए। तो फिर पंडित अपनी रोटी को घर ले गया और साथ में खा लिया। कुछ दिनों के बाद पंडित के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। लड़का देखने में बहुत ही सुंदर था, जो भी देखता उसे अपने हाथ में उठा लेता। माँ बाप उसे देखकर भूख प्यास भूल जाते। धीरे धीरे लड़का बड़ा हो गया। रूप गुण से भरपूर लड़के को देखकर माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लड़का इतना प्यारा था कि माँ बाप उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। लड़का जब युवक बन गया तब विधाता की विडंबना के चलते देख निष्ठुर काल में पंडित की खुशी छीन ली। जिस दिन लड़का मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसके बाद माँ बाप के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, तो उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। पत्थर दिल यम ने हमें जीते जी जला दिया, अगर सुबह शाम उसे कूटा जाए तो उसे कैसा लगेगा। यह कहकर पंडित रोज सिर पटकते हुए कहने लगा कि यम का कलेजा कूट रहा है। पंडित को इस तरह रोते देख एक दिन यम ने पंडित के सपने में आकर कहा तुम सिर पटक कर रो रहे हो, बेटे के लिए रो रहे हो। उस बेटे को तुम देख लोगे तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। कल भीतर से दरवाज़ा बंद करके अपने पूजा घर में सोना और 2 दिन तक वहाँ किसी जाने तक जगाने मत देना। अगले दिन सपने के बारे में अपनी पत्नी को बारे को बताया और यह कहकर पूजा घर के पास जाकर सो गया। जब पंडित को गहरी नींद आई तो एक यमदूत वहाँ आया और पंडित का शरीर वहीं छोड़कर उसकी आत्मा को अपनी यमपुरी लेकर चले गया। यमपुरी में पंडित ने न जाने कितने सारे नज़ारे देखे। कहीं पापी को यमदूत कूट कर दर्द दे दे, तो कहीं भयंकर पापी को उन्हें घसीट कर नरक कुंड में डाल रहे थे। झुंड बनाकर यमदूत घूम रहे थे। इस तरह जगह जगह अजीब अजीब मंजर देखकर पंडित के होश उड़ गए और डर के मारे वह कांपने लगा। यमदूत उसे यमराज के पास लेकर आया। डर के मारे थर थर कांप रहे पंडित को देख यमराज ने कहा, पुजारी डरो मत, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं होगा। जरा तुम नौजवानों की तरफ देखो, क्या उनमें से कोई तुम्हारा बेटा है। पंडित ने उन नौजवानों की तरफ देखा तो अपने बेटे को मौजूद पाया। बेटे को देखकर पंडित ने खुश होकर यमराज से कहा, जी महाराज, वह मेरा बेटा है। पंडित का जवाब सुनकर यमराज ने कहा, उसे यहाँ बुलाओ, अगर न आए तो वहाँ जाकर बुला लो। पंडित ने अपने बेटे को पुकारा मगर वह नहीं आया। तब उसके पास जाकर बोला, मेरे बच्चे, मैं आया हूँ, तुम मेरे साथ चलो। पंडित ने 2-3 बार इस तरह कहा मगर बेटे ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। तब उसका हाथ पकड़कर पंडित ने कहा, मेरे बच्चे इधर देखो तो मैं हूँ तुम्हारा पिता। यह सुनकर बेटे ने बाप की तरह चिल्लाकर कहा, तुम मुझे बेटा क्यों कह रहे हो, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। तभी तुमने चिड़िया को पहुँचाकर उसके मुंह का खाना छीन लिया था, उसी का बदला लेने के लिए मैं तुम्हारे घर बेटा बनकर जन्म लिया था। अब याद आया ना, जिस तरह मेरे मन को तुमने तकलीफ़ पहुँचाई थी, उसी तरह मैं तेरे मन को तकलीफ़ पहुँचाकर चला आया। बेटे का जवाब सुनकर पंडित निराश हो गया और यमराज के पास उदास होकर बोला,
वह मेरा बेटा नहीं है। पंडित की बात सुनकर यमराज ने उससे कहा, तुम बेवजह मुझे कोस रहे थे, अब पता चल गया ना किसका कसूर था। इतना कहकर यमराज ने दूत को इशारा किया और दूत पंडित की आत्मा को लेकर तुरंत उसके पूजा घर में पहुंच गया। पंडित के शरीर में उसकी आत्मा डालकर यमदूत चले गया। पंडित जागते उसकी पत्नी सपने का सारा हाल उसे बता दिया और उसके बाद पंडित और उसके पत्नी ने दिवंगत बेटे की याद में आंसू बहाना बंद कर दिया। किसी को बुरा बोलना, चुगली करना, बुराई करना, जलन, ईर्ष्या का भाव रखना, यह सब आपके तरक्की व खुशियों को कम कर देते हैं, आपके जीवन में गहरा प्रभाव डालते हैं। कर्म एक ऐसी जगह है जहाँ हमें उसे भुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने जो पकाया होता है हमें वही मिलता है। कर्म आखिरकार सामने आता ही है, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे, जल्द ही या बाद में।